ने कितना? थोड़ी बहुत मैम सर्विसेज वाली पेज बचा है करने का। में बच्चा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो आराम से। और आर्यन वर्मा आपका हो गया? यस मैम। तो डिजाइनिंग स्टार्ट कर दी? यस मैम। आदिल बत्रा? मैम बचा हुआ है अभी। ठीक है। ठीक है, सब अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करो वेबसाइट डिजाइनिंग की। मैं उसमें आपको एक पार्ट समझा देती हूँ पहले, लिंक बिल्डिंग वाला। लिंक्स आपको कैसे लगाने हैं। मुकेश एब्सेंट। और कौन रह गया? चलो फिर से एब्सेंट है। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन देखो यहाँ पे, मैं शेयर करती हूँ। ठीक है, विजिट साइट। अभी हम एक पर्टिकुलर कोई एक पेज लेते हैं जिसके ऊपर भी आपको वो बटन के लिंक्स वगैरह लगाने हैं। ठीक है, ऑल पेजेस पे गए, एडिट विद एलिमेंटर। अब यहाँ से आप अपने डैशबोर्ड से, एलिमेंटर का डैशबोर्ड से बटन आप यहाँ से ले सकते हो। जहां कहीं भी आपको ये बटन लगाना हो, आप उसको इस तरीके से ड्रैग करो और ड्रॉप कर दो, जहां कहीं भी आपको लग रहा है कि आपको ये लगाना है। सपोज करो यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब ये बाय डिफॉल्ट आपके पास यहाँ पे आएगा क्लिक हेयर, और ये ग्रीन कलर में। आपको इन्फो वाला सिलेक्ट करना है, वार्निंग वाला सिलेक्ट करना है, डेंजर वाला सिलेक्ट करना है, आपको जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप वो कर सकते हो। टेक्स्ट ये क्लिक हेयर लिखा है, आप यहाँ पे लिख सकते हो मोर इन्फो। अब मेन पार्ट है ये लिंक। जो लिंक आप इस हम बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे क्लिक करने के बाद वहां पे स्विच होना चाहिए। अब उसके लिए आपने न्यू टैब ओपन करना है, और उसी न्यू टैब पे ये साइट एक बार अपनी ओपन कर लेना। या अभी के लिए हम कोई और साइट ले लेते हैं, कोई भी साइट आप ले लो या अपनी ही खुद की साइट ले लो, जो भी आपको लेना है। और सपोज करो कोर्सेज का पेज आप चाहते हो कि यहाँ पे ये आ जाए, तो इसका यूआरएल यहाँ से कॉपी करो। और यहाँ पे याद रखना है कि लिंक में कि हैशटैग लगा हुआ है, ये हैशटैग जरूर हटा देना। वो हैशटैग हटाने के बाद आपने ये लिंक पेस्ट करना है। ध्यान रखना, हैशटैग लगा के अगर ये लिंक लगाओगे तो ये वर्क नहीं करेगा। वो हैशटैग हटा के आपने ये पूरा का पूरा यूआरएल आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर आपकी अपनी भी कोई साइट है, ये आपने अपनी किसी साइट से सपोज करो आपने कुछ लगाना है, ये यही वाली साइट ओपन हुई है नेहा वाली जो थी। अब इसमें से आपको अगर सपोज करो सर्विसेज का पेज है, तो आपको यहाँ पे व्यू पे जाना है। व्यू के इस पे राइट क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा कॉपी लिंक एड्रेस। कोई भी पेज, जो भी पेज आपने लिंक करना हो, उस पेज के व्यू पे जाके कॉपी लिंक एड्रेस। कॉपी लिंक एड्रेस करने के बाद यहाँ से हटा के वो यूआरएल आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। और उसके बाद जब आप पब्लिश करोगे और इस पे जब क्लिक करके आप चेक करोगे तो आपका ये उसी पेज पे जाके स्विच हो जाएगा सर्विसेज के। अगर आपको पर्टिकुलर इसको कुछ स्टाइल करना हो, इसकी पोजीशन लेफ्ट, सेंटर, राइट या स्ट्रेच में जैसी भी रखनी हो आप रख सकते हो। अलाइनमेंट आप जैसे मर्जी रख सकते हो। टाइपोग्राफी आप जैसे मर्जी रख सकते हो, बड़ी छोटी जैसे भी आपको ठीक लगे। डिजाइनिंग आपके ऊपर है, आप जैसे चाहो वैसे डिजाइन कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद आपने कौन सा यहाँ पे डिजाइन सिलेक्ट करना है आप वो कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर, बटन का कलर, अगर सपोज करो रेड कलर रखना है, कुछ मोर इन्फो टाइप से आपने लगाना है, तो आप यहाँ से ये रेड कलर रख सकते हो। ठीक है। और बैकग्राउंड का कलर अगर आपने कुछ देना है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो उसके बाद बॉक्स की शेडो देनी है तो आप दे सकते हो। बॉर्डर रेडियस से कुछ आपने डिजाइन करने हैं तो वो आप यहाँ से पूरा का पूरा डिजाइन कर सकते हो। डिजाइनिंग पूरी की पूरी आपके ऊपर है, आप जैसे चाहो इसको आप डिजाइन कर सकते हो। किसी को ना समझ में आए कि किसका क्या यूज है तो एक बार इन सबको ट्राई करके देख लो कि किसको कैसे ट्राई करना है, किसका क्या यूज है, किसका बॉर्डर बनेगा, किसका रेडियस बनेगा, किसका क्या बनेगा। ठीक है। कुछ इसमें बाय डिफॉल्ट ऐसे हैं क्योंकि ये पेड तो नहीं है एलिमेंट, और कुछ इसमें पेड में गए हुए हैं, और कुछ ऐसे जो वर्क नहीं करते। कोई एक आधा टूल ही ऐसा होगा जो कुछ वर्क नहीं करेगा, बाकी इसमें आपका सारा 90% इसमें आपका वर्क हो जाएगा। ठीक है। कुछ आपने लेआउट, तो यही सारा आपका मार्जिन और पैडिंग के ऊपर है, आपने जैसे चाहो आप इसको वैसे कर सकते हो। कुछ आपने अगर इसके ऊपर मोशन इफेक्ट देने हैं, आप वो दे सकते हो। बड़ी मोशन इफेक्ट यहाँ पे प्रो में है, वैसे चाहो तो दे सकते हो। अगर आप किसी क्लाइंट का अगर आप आगे वर्क करो, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करो, या फिर तब अगर वो पेड वर्जन ले तो आप यहाँ से इसका ये पेड लेके आप इसको कर सकते हो। ठीक है। बाकी एंट्रेंस का तो इसमें है, एंट्रेंस एनिमेशन सिर्फ एक दिया हुआ है उसमें। तो आप एंट्रेंस एनिमेशन का फेड इन डाउन, तो देखो इस टाइप का एनिमेशन इसमें लग जाएगा, या फेड इन आप इस टाइप का। ठीक है। उसके बाद यहाँ से पब्लिश कर दो। अब मुझे बताओ इतना पार्ट क्लियर है? लिंक कैसे लगाना है, अगर आपको बटन पे नहीं लगाना, कहीं टेक्स्ट पे भी अगर लगाना हो तो सपोज करो ये आपका टेक्स्ट है, अगर आपने यहाँ पे लगाना है नेहा डिजिटल मार्केटर, यहाँ पे आपको इंसर्ट लिंक का ऑप्शन दिख जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करके वो इंसर्ट लिंक लगा के इसको अप्लाई कर दो। तो देखो जैसे ही लिंक लगेगा तो ये ब्लू कलर में हो जाएगा और नीचे अंडरलाइन हो जाएगी एक। ठीक है। इस टाइप से ब्लू कलर का हो जाएगा और नीचे अंडरलाइन हो जाएगी जब इसमें लिंक लग जाएगा। सेम अगर आपने कहीं और लगाना है, ब्रांडिंग पे, ऑनलाइन पे, रेपुटेशन पे, या फिर कीवर्ड्स पे कहीं लगाना हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो No, ma'am. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. मुकेश आपने लेट ज्वाइन करा है, अटेंडेंस लगा देना, आपने लगाई नहीं। सॉरी मैम, मैं टाइम से नहीं आ पाया। वो तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अगर आप आउट ऑफ टाउन हो तो कोई बात नहीं है। जो भी एक बार अटेंडेंस लगा दो, और अगर देख लो इसको ट्राई करके, अगर किसी को लिंक से रिलेटेड के इंटरनल लिंक्स और कैसे लगाने कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। मैम, एक बार ये लिंक ओपन करके दिखाना, जैसे मतलब ये भी लगाया, पब्लिश किया है। इसको पहले पब्लिश कर देती हूँ। शायद अबाउट अस के पेज पे लगाया था, ये देखो आ गया यहाँ पे। फिर से देखना, अबाउट अस के पेज पे है हम, मोर इन्फो के इस पे क्लिक किया और सर्विसेज के पेज पे हम रीडायरेक्ट हो गए। ठीक है। ओके। तो अब आप सब कर लोगे? हाँ जी मैम। Yes, ma'am. तो आप सब अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करो, और अपनी अपनी दृष्टि और सुजिंदर आप भी अभी कर लो, अगर अवेलेबल हो, फ्री हो तो आप दोनों भी अभी पूरी क्लास अटेंड कर लो फिर। और बाकी सब तो, सबको तो करना है ही, तो अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करके वेबसाइट डिजाइनिंग का पार्ट कंप्लीट कर लो। मैम, जैसे वेबसाइट के पेज में फुटर पे वो लगे होते हैं कॉन्टेक्ट में, मतलब कॉन्टेक्ट को टच करते हैं तो कॉल होती है लाइक। क्या कॉन्टैक्ट हो? जैसे वेबसाइट का फुटर होता है, मतलब एंड होता है, नीचे कॉन्टेक्ट होते हैं वहां पे, मेल आईडीज क्विक का। लिंक्स, क्विक लिंक्स। हाँ फुटर, जी। फुटर क्या ना चाल, फुटर तो हाँ हमारी जी। वेबसाइट जब डिजाइन हो जाएगी तब लास्ट में बनेगा ना हेडर फुटर तो। ओके, अभी वो बना नहीं। हाँ, वो हेडर फुटर का पार्ट है, वो लास्ट में आपका पूरा डिजाइन हो जाएगा। बाकी आधा तो मैंने आपके वाले बैच में शायद करवा भी दिया, वो लोगो साइट आइकन वाला पार्ट तो। और जी, वो तो हेडर कर। आधा तो हो चुका है ना। हाँ, तो जब आपका हेडर फुटर हो जाएगा तब हो जाएगा वो। ठीक है मैम। मुकेश समझ नहीं आया, स्किप हो गया। शीतल स्टार्ट करो, आर्यन बत्रा, आर्यन वर्मा Yes. स्टार्ट करो। मैं सब अब वेट क्यों कर रहे हो? सुरजिंदर इष्ट आप दोनों भी स्टार्ट करो। ठीक है मुकेश, स्किप हो गया है तो। हाँ जी मैम, वेट। मैम एक, रिकॉर्डिंग नहीं कीजिएगा इस क्लास में। हाँ रिकॉर्डिंग इसकी भी लगा दूंगी मैं, डोंट वरी, इसके वाले रिकॉर्डिंग भी लग जाएगी। Yes, ma'am. हाँ बोलो आर्यन।
मैम ये जो साइट बनाई थी मैंने, ये पेपर मैं आपको शो करता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ मुकेश, एक बार मैं इन सबका डाउट क्लियर कर दूं, फिर मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। ये आगे करते रहेंगे। ये देखो मैम, ये होम पेज है ना, इस पे मैं चाहता हूँ कि यही जो लैंडिंग पेज मेरा जिस पे पोस्ट कर रहा हूँ मैं, होम हम्म पेज पे मैं क्लिक करूँ तो ये सारी पोस्ट आए, मेरे पास आ नहीं रही ये तो अभी। कस्टमाइज में जाओ, आप कस्टमाइज में जाओ। हम्म होम पेज सेटिंग्स नीचे देखो। हम्म कहाँ पे लगाए हैं आपने ये सारे? नहीं, जो आप कह रहे हो कि वो पेज आना चाहिए, वो पेज कौन सा है? वो इस पे आते हैं मैम, मैं इधर अपने लोगो पे क्लिक करता हूँ ना, एक मिनट। अब तो आ नहीं रहे। ये तो आपका पोस्ट पेज है, जो अभी आपने सेट करा ना, ये पोस्ट पेज है। अभी जो आपने उसको ब्लॉक पे करा ना, देखो जाओ कस्टमाइज पे, दोबारा जाओ, उसी पेज पे जाओ। हाँ, ये जो आपने ये लेटेस्ट पोस्ट जो आपने सेट करा ना, ये होम पेज पे आपकी जितनी भी लेटेस्ट पोस्ट है वो शो होंगी। तो इस पे नहीं आएगा मैम ये होम पेज पे? इसको पब्लिश कर दो आप, इसको पब्लिश करो। इस पे करके? पब्लिश करके अपने अच्छा, अपने एलिमेंटोर पे जाओ, सॉरी अपने पेजेस के सेक्शन पे जाओ। वहां पे चेक करो, 2 होम बने हुए हैं। एक है मैम। और अपीयरेंस में मेन्यू पे आओ, आराम से नीचे, हाँ। कस्टम लिंक पे बनेगा क्या ये पेज? वही चेक कर रही हूँ मैं, कस्टम लिंक्स पे मत बनाओ इसको। ये पेज पे बना हुआ है मैम, कस्टम पे नहीं बना हुआ ना। कस्टम पे थोड़ी है। पेज पे तो ही है कस्टम वही पे था। होता तो यहाँ पे लिखा हुआ होता कस्टम लिंक्स, अगर ये कस्टम पे होता तो। वापस रिडायरेक्ट हो जाओ अपने पोस्ट पे, पोस्ट पे ऊपर करो, ऊपर देखो पोस्ट है, देखो ऊपर पोस्ट, यहाँ मीडिया पे? के ऊपर, हाँ। ऑल पोस्ट पे जाओ, ये वाली आपकी पोस्ट शो होनी चाहिए ना। हाँ जी। हाँ, तो ये आप होम पेज की सेटिंग्स में उसको, होम पेज को ब्लॉक पोस्ट पेज सेट कर दो, हो जाएगा। करो। इधर से भी करा यहाँ हुआ है से मैंने नहीं, वैसे। यहाँ से नहीं, वही कस्टमाइज से करो जाके। स्टैटिक पेज करूँ? हाँ, अब इसमें रुको, इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, होम पेज में ही सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे आपने कौन से पेज पे ब्लॉग्स बनाए हुए हैं मुझे ये बताओ। अबाउट अस पे बनाए हुए हैं, प्राइवेसी पॉलिसी पे बनाए हैं, किस पे बनाए हैं? आपने होम होम पे, पे नहीं बनाए। होम पे आपने जो बनाए थे। ब्लॉग्स बनाए हैं, ब्लॉग का पेज बनाया है कोई? नहीं, ब्लॉग का तो नहीं बनाया मैंने। तो वो इसलिए आपके होम पे रिडायरेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपने ब्लॉग का पेज नहीं बनाया। और अगर आप होम पेज डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप योर लेटेस्ट पोस्ट वाला सिलेक्ट करके छोड़ दो, तो उसके बाद जो भी आप अपनी लेटेस्ट पोस्ट डालोगे वो आ जाएगी, और उसके बाद एक ब्लॉग का प्रॉपर पेज बना लो, ब्लॉग के नेम से या पोस्ट या अपडेट, जिसके भी नेम से आपको कंफर्टेबल लगे, आप उसके अकॉर्डिंग बना लो। बाकी आप योर लेटेस्ट पोस्ट कर दो, करो, योर लेटेस्ट पोस्ट पे करो। हाँ हाँ करो। पर आपकी लेटेस्ट पोस्ट नहीं आ रही है ना यहाँ पे, तो आप, क्योंकि आपने ब्लॉग का पेज प्रॉपरली बनाया नहीं है, आप ब्लॉग का पेज बना लो। इसमें जो आप लेटेस्ट डालोगे वही वाली आएगी। इसके अंदर के लिए आप ब्लॉग का एक पेज बना के वहां पे भी सेट कर लो। यहाँ से मत करो इसको, न्यू बना लो ना, पहले पेज बना लो, उसके बाद इसको सेट करना। यहाँ से मत करो, एलिमेंटोर पे जाके पहले एक न्यू पेज प्रॉपर बना के फिर उसमें डाल देना ये सारी चीजें। ठीक है। और एक आपके होम पे भी सारे पोस्ट हो जाएंगे, एक आपके ब्लॉग के सेक्शन पे भी सारी पोस्ट हो जाएंगी। अब चेक करो, शो हो रही है? नहीं, सेट खोलूंगा इधर से। खोल लो, डायरेक्ट खोल लो, शो हो रही है ना? ये तो इस पे ही हो रही है, लेटेस्ट वाले पे, इधर होम पे नहीं हो रही मैम। हाँ, तो वो आप सेट कर लो, पहले सेट कर लो। ओके जी। ब्लॉग का एक पेज बना के सेट कर लो। और क्या था भाई, बाकी सबकी स्क्रीन क्यों नहीं शेयर हो रही है? आर्यल, सुरजिंदर, मुकेश, मुकेश को तो अभी कराना है। बाकी सबकी क्यों नहीं स्क्रीन शेयर हो रही? अरे यार, उसमें क्या था यार, आप ही लगाने लग जाते हो। तो बनी है।
मुकेश आप दोबारा देखना, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप मेरी वाली स्क्रीन पे ध्यान देना सिर्फ, ठीक है। देखो ये एक हमारी साइट है। अब अगर आपको जब भी किसी भी पेज पे आपको लिंक लगाना है, आपने इस पेजेस पे जाना है, अपने जितने भी आपके पेजेस बने हुए हैं, इसके बाद एक पर्टिकुलर पेज आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। जिस सपोज करो आपको चाहिए अबाउट अस के पेज पे, तो आपने एडिट विद एलिमेंटोर पे गए, ठीक है। और अब हम एक यहाँ पे लगाएंगे और आपने एड एलिमेंट्स पे जाना है, शोर कम थोड़ा, बटन, और इस बटन को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दो, ठीक है। उसके बाद टाइप, जो भी आपने यहाँ से टाइप सिलेक्ट करना हो, उसके बाद टेक्स्ट, ये बाय डिफॉल्ट क्लिक हियर लिखा हुआ आएगा। आपको अगर मोर इन्फो या फिर नो मोर या फिर रीड मोर, कुछ भी जो भी आपने अपने बटन की हेडिंग देनी है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है लिंक। अब लिंक आपने किसका लगाना है, जो भी आपको चाहिए है, जिस भी पेज पे आप रिडायरेक्ट करवाना चाहते हो उस पेज का आपको यहाँ पे लिंक लगाना है। तो अब जैसे हम अबाउट अस के पेज पे, अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ से सर्विसेज के पेज पे सामने वाला रिडायरेक्ट हो जाए, तो हम अपने पेजेस के सेक्शन पे जाएंगे, सर्विसेज, और उसके व्यू के राइट साइड पे क्लिक करना है और कॉपी लिंक एड्रेस करना है। राइट साइड पे जो भी पेज आपने सिलेक्ट किया उसके व्यू के राइट साइड पे क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस, और उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद जब आप यहाँ पे आओगे तो डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना, ये हैशटैग लगा हुआ होगा, आपको ये हैशटैग हटाना है और उसके बाद इसको पेस्ट करना है। ध्यान रखना हैशटैग जरूर हटा देना, अगर आप हैशटैग नहीं हटाओगे तो वो वर्क नहीं करेगा। आपको हैशटैग हटा के ये लिंक लगाना है और उसके बाद आप इसको पब्लिश कर देना। तो उसके बाद जब आप इसको क्लिक करके देखोगे तो ये उसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। डिजाइन आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, आपको इसकी पोजीशन लेफ्ट, सेंटर, राइट, स्ट्रेच जैसे रखनी है आप वैसे इसकी पोजीशन रख सकते हो। अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर जैसे भी रखना हो, कलर चेंज करना हो बटन का, तो आप यहाँ से इस तरीके से कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट का कोई कलर चेंज करना हो, जैसे अभी तो बाय डिफॉल्ट इसमें ये सेट है, आपको कुछ और सेट करना हो जैसे रेड के ऊपर ये कुछ येलो या कुछ भी, जो भी आपको सेट करना हो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। आप यहाँ से इसकी डिजाइनिंग को चेंज कर सकते हो, और आपको कुछ बॉर्डर रेडियस देना है या कुछ और इसको कर्व में करना है, सर्कल में करना है, जैसे चाहो वैसे इसको डिजाइन कर लो, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिश कर दो। समझ में आया कोई डाउट? ठीक, आर्यन वर्मा आप अपना काम करो अब, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है मुझे। शीतल, आर्यल, नीमन, मैम मुझे ना इसमें कुछ पूछना था। हाँ पूछो। मैम जैसे मैं इसमें प्लस करता हूँ तो मैम मुझे ना यहाँ पे मतलब की पिक्चर डालनी है एक। किसकी पिक्चर? मैम एक पिक्चर डालनी है, मैं जैसे मैम मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ इसमें हम्म और चूज करने के बाद ये मैं अपलोड कर रहा हूँ ना मैम, कि ये इमेज मुझे लगानी है मैम इसमें। मैम ये हम्म ना खुद से गायब हो जाती है, जैसे मैं पब्लिश करता हूँ ना पब्लिश होती है तो गायब मैम। हो जाती है? हाँ जी मैम, जैसे मैं अभी कोई और टास्क करूँगा मैम, जैसे मैंने इस इमेज पे क्लिक किया, अभी अभी मैम हम्म देखो वहां से हट गया मैम, अभी तो बनाया था। ये तो नॉर्मली कोई ग्लिच की वजह से हो जाता है, ये कोई इशू नहीं है, ग्लिच की वजह से हो जाता है। एक बार दोबारा करो, दोबारा ऐड करो। ये मैं बहुत बार ही कर चुका। कोई बात नहीं, करो करो। रुको अब इसको, रुको रुको रुको, इसको अभी हैंड टू हैंड पब्लिश कर दो। मैम ये जैसे मैंने पब्लिश की दिखेगी भी नहीं मैम, हो रही है ना साइट पे भी नहीं। अब एक बार चेक करो। ये देखो मैम यहाँ पे मैं बिना पिक्चर के ही दिख रहा है। वही वाला पेज है? यस मैम वही पेज है ये। फिर तो ये ग्लिच है, नॉर्मली ग्लिच है, कब से हो रहा है? मैम ये मैंने थोड़ी देर पहले भी किया था, 2 घंटे पहले भी किया था, तब भी सेम ऐसा ही हो रहा था, अभी भी ऐसा ही है।
कोई नहीं, नॉर्मल ग्लिच होगा आपका। इसको क्रॉस करके इसको 24 आवर्स में दोबारा ट्राई कर लेना। पूरा इसको बंद करने के बाद, अपनी पूरी वेबसाइट, अपना वर्डप्रेस बंद करने के बाद 2 मिनट रुक के दोबारा ओपन करके चेक कर लेना। और तब भी ना हो, इनके सब भी ना ही हो रहा, तो मुझे एक बार अपने वर्डप्रेस का एक्सेस दे देना, मैं खुद चेक कर लूंगी। जी मैम। ठीक है, ओके मैम। क्योंकि ये वाली जो चीजें है ना, ये तो कुछ इसमें नॉर्मल ग्लिच या टेक्निकल इशू की वजह से आती है। इसमें तो कुछ फॉर्मल या वो वैसी चीजें तो होती नहीं है कि अपने आप से चीजें हट रही हैं, तो ग्लिचेस की वजह से हट जाती हैं। अगर सॉल्व हो जाता है, अगर आपको पूरा एक बारी बंद करने के बाद दोबारा ओपन करने के बाद, तो ठीक है। नहीं होता तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनली मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, अपना वर्डप्रेस का पासवर्ड और ईमेल आईडी, मैं खुद इसको देख लूंगी। ओके मैम।
सुरजिंदर, मोर इन्फो के आगे से डॉट हटाओ बटन में।
आइकन सबके यही रखना है या हो गए सेट? सुरजिंदर, हाँ जी मैम, हाँ जी। आइकन सबके यही रखने हैं या हो गए सेट? और मतलब सॉरी, नहीं, करने हैं चेंज? वैसे तो हो गए सेट, कर वेबसाइट वाले लो का अगर चेंज करो, अगर बाद में हुआ। हाँ जी, वो नहीं जा रहा उसके अकॉर्डिंग। इस पे वेबसाइट डिजाइन है ना मैम। हाँ, वो नहीं जा रहा उसके अकॉर्डिंग ना। वेबसाइट का आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा अर्थ वाली शेप में मिलेगा, डिजाइन में मिलेगा, मिल जाएगा। पर ये तो गूगल का लग रहा है। हाँ जी मैम, उस टाइम है था तो मिला नहीं था मेरे को शायद, देखता हूँ आज। मैम ये हो ही नहीं रहा मेरा। सेट करिए आपने? हाँ जी, करके देख लिया मैंने, पोस्ट भी डाल के देख ली, उसमें शो नहीं हो रही पेज पे। दिखाओ। ये देखो, ये एक साइट है, इसके इधर क्लिक कर रहा हूँ, फिर भी वही आ रहे हैं इसके पोस्ट, और होम पेज पे भी वही आ रही है। अपनी साइट पे जाओ, अपने होम पे क्लिक करना है एक बार। होम जो पे साइट होम पे विजिट, हाँ, हाँ, इसी पे क्लिक करो एक बार। कुछ नहीं शो हो रहा मैम। और एक सेकंड, और एक बार अपने अबाउट अस पे करो। ठीक है। आप जाओ, अपने इस पे जाओ, वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। अभी आपने होम का पेज डिजाइन नहीं किया ना कुछ भी? अपना इस पे होम का एक पेज बनाओ, न्यू पेज बनाओ होम का। होम वन लिख दो इसको, होम वन, तो वो अलग से रहेगा। हाँ, और पब्लिश कर दो इसे, पब्लिश कर दो। अपने अपीयरेंस पे जाओ। मेन्यूज पे। हाँ, अपने मेन्यू पे जाके ये वाला होम वन लगा दो। देखो, पहले होम वन सिलेक्ट करो ना। हाँ, अब ऐड टू मेन्यू करो। हाँ,
अब इसको ऊपर लगा दो और ये वाला डिलीट कर दो, ये वाला डिलीट करो, सेव मेन्यू। अब अपने पेजेस पे भी जाओ, पेजेस से भी वो वाला होम डिलीट कर दो, ट्रैश। अब एक बार विजिट साइट करना, अब अपने होम वन पे क्लिक करो, कस्टमाइज, होम पेज सेटिंग्स और स्टैटिक पेज, होम पेज सिलेक्ट करो यहाँ से होम वन। नहीं, पोस्ट आपकी किस पे है? लैंडिंग पोस्ट पेज किस भी है पे है? मैम, जैसे खुलते ही पोस्ट होती है, लैंडिंग पेज पे है। अरे वो लैंडिंग पेज बनाया किस पे है, वो पूछ रही हूँ मैं। मैम जैसे ही मैंने सेट करी, मैंने मेन्यूज बनाए हैं और सीधा मैंने पोस्ट। देखो मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड रुको, मैं दिखा। ये स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी। जैसे अब ये होम पेज है, सेट है। अब जब हम इस ब्लॉग्स के पेज पे गए तो अब ये आया। अब जैसे इस ब्लॉग के पेज पे ये पार्ट बना हुआ है, अब इसके ऊपर जब कोई रीड मोर पे क्लिक करेगा तब वो एक पर्टिकुलर उस ब्लॉग पे जाएगा। सेम ये चीज कह रहे हो आपकी, ये चीज होम पे आनी चाहिए, राइट? हाँ जी। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि ये वाला जो पेज है, ये वाला आपने कहाँ बनाया है? अपर पेज कोई मेन पेज बनाया है आपने इस टाइप से ब्लॉग का? मैम इधर से मैंने सीधा जैसे थीम लगा के जनरेट प्रेस की, और मैंने इधर पोस्ट पेज बनाए हैं पहले, फिर इधर से पोस्ट सीधा करी है ऐड पोस्ट पे जाके। आपने कोई पर्टिकुलर पेज नहीं बनाया, राइट? हाँ जी। इसमें पर्टिकुलर पेज बनाओ आप। अगर आप पर्टिकुलर पेज नहीं बनाओगे ना तो कैसे वो बने? इसी तरीके से आपका इधर उधर जाएगा। क्योंकि जो आपका ये होम फ्रंट पेज है ना, अगर आप इसको देखोगे तो ये प्रॉपर एक डिजाइनिंग होती है। तो जो थंबनेल पे आपने ऊपर जो फोटो वगैरह लगाई है, जो सारी चीजें हैं, तो आप अपना एक पूरा पेज सेटअप करो जिसमें जो आपके ब्लॉग्स है जो वहां पे रिडायरेक्ट होते रहे। एक मेन पेज आपको बनाना पड़ेगा, कैसे बनाऊं नहीं तो बता अभी। दो थोड़ा सा। क्या कह रहे हो? कैसे बनाऊं मैम, बताओगे मुझे? हाँ तो देखो, जैसे आओ अपने होम पे आओ, इसी के एलिमेंटर सेक्शन पे आओ। एलिमेंटर में मैंने इंस्टॉल ही नहीं करा अभी, एक मिनट। जरूरत नहीं पड़ रही आपको एलिमेंटर की। आपने एलिमेंटर भी नहीं कर रखा ना, इस वजह से वो पूरा सेटअप में गया नहीं है। पहली बार एलिमेंटर सेटअप करो। बताना मैम आगे। प्लस प्लस बीच में जो है ऐड, एक और। अब एक बारी मुझे बताओ, आप कितना चाह रहे हो कि एक पेज पे आपकी, मतलब एक ऊपर फर्स्ट पे कितनी पोस्ट शो हो? एक हो, दो हो, ऐसे? तीन एटलीस्ट? ये मैम मोबाइल फ्रेंडली होगी 3? हाँ हाँ, मोबाइल फ्रेंडली तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना ना उसको। 3 वाला सेक्शन यूज करूं? 6 वाला कर लो, ये साइड में 3 ऊपर है 3 नीचे है। ये वाला? हम्म, इसमें डाल दो इमेज बॉक्स। अब ऊपर आ गई आपकी मेन वो, और
फिर टाइटल दे देना अपना, जो भी आपका टाइटल है, और डिस्क्रिप्शन का थोड़ा सा पार्ट लगा के उसमें रीड मोर का बटन लगा, रीड मोर लिख के वो लिंक जो दिख रहा है ना साइड में नीचे देखो, डिस्क्रिप्शन के नीचे जो लिंक लगा हुआ है, उस रीड मोर पे लिंक लगा देना, जो आपके उस पे रिडायरेक्ट हो जाएगा उस पूरे पोस्ट पे, पोस्ट का लिंक लगेगा इस पे, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है। इन्होंने जैसे 3 डॉट्स डाली हुई हैं, तो चाहे आप ऐसे 3 डॉट्स डाल के लिंक लगा देना, आप चाहो तो इमेज पे लिंक लगा देना, आप जिस पे चाहो उस पे लिंक लगा देना, ठीक है। ठीक है? इस तरीके से अपना पूरा ये सेट करके डिजाइन कर लेना। मैम मैंने पहले साइट बनाई थी एक, उस पर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता था मुझे। क्यों? उस पे जो ही मैं लेटेस्ट पोस्ट शो करता था ना, पोस्ट करता था, वही मेरे होम पेज पे शो करती देखो थी। अभी अभी तो हमने भी सेट करके देखा, आपकी लेटेस्ट पोस्ट होम पेज पे नहीं आ रही ना, पर आपकी लेटेस्ट पोस्ट होम पेज पे नहीं आ रही है। अगर आप देखोगे तो वो आपके सिर्फ उस वाले होम पेज आ रही है जो आप नॉर्मली लोगो पे या अपने पर्टिकुलर साइट पे आप क्लिक करके देखोगे तो वो उस पे जा रही है, आपके इस होम पेज पे नहीं आ रही है। आपको डिजाइन करना पड़ेगा, या फिर इसमें कभी कभार होता है जो कस्टम लिंक होता है ना, अगर हम उस पे सेट कर देते हैं तो आ जाती है। तो या आप थीम चेंज करके देख लो, अगर आपका कस्टम लिंक प्रॉपर आ जाता है तो ऐसे देख लो, कस्टम पर लिंक इसमें आपका कस्टम क्रिएट कस्टम नहीं लिंक कर नहीं आ रहा ना प्रॉपर। सकते मैम? जिधर ऑप्शन आ रहा था कस्टम लिंक का। अपीयरेंस पे जाओ, अपीयरेंस में आ रहा था मेन्यू के अंदर कस्टम लिंक का। यहाँ पे आ रहा है। इसमें साइट का लिंक डाल दूंगा सीधा? होम उसका बनाओ ना, ब्लॉग का या किसी भी उस मेन पेज का जो आपने बनाना है। होम पेज का ही लगाना है मैम इसमें तो लिंक। तो वही लगा दो, यहाँ पे डाल दो वो यूआरएल। इसमें टेक्स्ट कुछ लिखना है? एक सेकंड रुको, वो उसने उठाया नहीं। हाँ ठीक है, ऐड टू मेन्यू, ड्रैग करके ऊपर कर दो। वो होम वन डिलीट भी कर दो ना फिर। ये वाला? हाँ ये वाला डिलीट कर दो, रिमूव कर दो, हाँ सेव कर दो। अब चेक करो, अगर आपका आ जाता है तो ठीक है, सेव कर दो पहले। कर दिया मैम। ठीक है, विजिट साइट पे जाओ। मैम एक बार कुछ विजिट डाल साइट, के कुछ विजिट पोस्ट डाल साइट पे जाके कल ही चेक कर लो ना, एक बार पहले चेक कर लो फिर वो क्लियर हो जाएगा। नहीं आया मैम कुछ भी। बोला ही था, इसको डिजाइन कर लेना, जब डिजाइन कर लोगे तब आपका आ जाएगा, ठीक है? और किसी को कोई डाउट है? मैम कौन बोला? सुरजिंदर, हाँ बोलो। जो मैं वेबसाइट डिजाइन कर रहा हूँ एक और, हम्म। उसमें मैम वो दूसरा जो मतलब कि थीम चेंज करनी है, जो आप बोल रहे थे ना कि बाय करना पड़ेगा या फिर वो पेमेंट वाला है। शॉपिफाई वाला? नहीं नहीं मैम, इसी में अगर थीम चेंज करनी है, ये तो एक्स्ट्रा वाला कर रहे हैं ना हम। हम्म। अगर उसमें थीम चेंज करनी है तो हाँ फ्री होएगी या फिर उसमें पेमेंट लगेगी? फ्री है, नहीं फ्री है, उसमें वो डिपेंड करता है, उसमें फ्री भी है पेड भी है, अब आपको कौन सी यूज करनी है उसके ऊपर है वो तो। ओके। कोवियो की थीम्स हैं जो फ्री है, उसकी एडिटिंग्स भी अच्छी है, डिजाइन भी अच्छे हैं, कोवियो की ट्राई कर सकते हो करनी है तो। ओके, एक बार मैम अगर मैं कल कॉल करूँ तो सजेस्ट कर दूंगा एक बार। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि मैं मैसेज ड्रॉप कर देना मुझे पहले, मैं जैसे भी अवेलेबल होंगी मैं कॉल कर लूंगी। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। बाय बाय ऑल ऑफ यू, कल अपनी सब डिजाइनिंग कर लेना कंप्लीट, जिसका भी और डाउट हो, कुछ भी डाउट हो मैसेज ड्रॉप कर देना, अपना पार्ट मत छोड़ना, ठीक है? उसको कंप्लीट कर लेना। हाँ बोलो आर्यन। आ गया मैम, देखो कहाँ है दिखाओ एक बार। होम पेज पे आ गया, देखो ये। उसी वाले होम पे आ गया, हाँ जी। ठीक है फिर डन। थैंक यू। ओके, वो होम वन उसमें से डिलीट कर देना पेजेस में से, नहीं तो रह जाएगा तो बाद में फिर प्रॉब्लम करेगा। जो होम वन बनाया था ना पेजेस पे अलग से, उसको कर हटा देना, ठीक है? बाय बाय ऑल ऑफ यू।
बाय मैम। बाय मैम।